वैसे अगर आप भी क्रिकेट फैन हैं और इन दिनों आपके सिर भी ये आईपीएल का खुमार चल रहा है तो हो जाइए तैयार, क्योंकि बल्ला और बॉल लेकर आ गए हैं श्रेयस तलपड़े। वही जो आजकल कह रहे हैं कौन, प्रवीण तांबे। जी हाँ, रिलीज हो चुकी है और ऐसे में श्रेयस के साथ हमने कुछ बहुत ही मजेदार पल जो है पिच पर, मतलब अपना गली क्रिकेट का पिच नहीं होता, उस पर शेयर किए। क्रिकेट का खेल हो और पुरानी यादें तरोताजा हो जाए तो कैसा रहे। प्रवीण प्रवीण तांबे, मैं झुकेगा नहीं साला। प्रवीण की बेसिकली ये स्टाइल है, वो इन दो उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। लेग स्पिन में ज़्यादातर ऐसे होता है, इन दो उंगलियों का इस्तेमाल होता है। कई लोगों ने ये कहा कि ये श्रेयस के लिए श्रेयस 2.0 है, इट्स सेकेंड इनिंग्स। ये जो गेंद होती है किसी भी क्रिकेटर, किसी भी बॉलर के लिए, ये सिर्फ गेंद नहीं होती, बल्कि ये पूरी दुनिया होती है। उसका संघर्ष होता है, उसकी बहुत सारी कुर्बानियाँ होती है और इसमें उसकी जान कहीं ना कहीं बसती है। लेकिन जब कोई बॉलर का कोई कैरेक्टर, जब कोई एक्टर निभाता है, तो उसे अपने अंदर वो किरदार, उस कैरेक्टर को बसाना पड़ता है। जिस तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से आपने पूरा श्रेय आपको जाता है इसका, कि आपने जिस तरह से प्रवीण के कैरेक्टर को आपने बखूबी निभाया है। उसकी जो तारीफ़ें हो रही है, ये निहायत ही तारीफ़ के काबिल है। क्या कहना चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो लोगों का, भगवान का, हमारी टीम का, प्रोड्यूसर्स का, डायरेक्टर का, हॉटस्टार का, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बिकॉज़ मतलब मैं बता नहीं सकता कितनी सुकून की नींद आती है आजकल, कि एवरी फ्राइडे इज़ अ डिफरेंट फ्राइडे, यू नो। तो जिस फ्राइडे को मतलब गॉड हैज़ बीन काइंड कि मैं जो शो कर रहा हूँ वो नंबर 1 शो है, जो पुष्पा की फिल्म, उसकी बड़ी तारीफ़ हुई, और अब कौन प्रवीण तांबे का तो मतलब कुछ अलग ही लेवल की यू नो प्यार मिल रहा है। सो आई थिंक आई एम रियली ग्रेटफुल एंड यस, आई एम वेरी हैप्पी। ये बात बिल्कुल सही है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि इकबाल का जो किरदार था, जो उसके बाद अब ये प्रवीण तांबे, कहीं ऐसा ना हो कि बीसीसीआई से कॉल आ जाए कि भाई आप भी खेलो हमारे लिए। ये देखो, एक्चुअल खेलना अलग है और शूट करना बहुत अलग है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भगवान की शायद इच्छा थी कि मैं क्रिकेटर बन जाऊं। इसीलिए मेरे करियर स्पैन में, मेरे लाइफ में 2 क्रिकेट की ऐसी इतनी खूबसूरत फिल्में आई है। एक फिक्शनल है, एक ट्रू स्टोरी है। सो आज मेरा भाई, सबसे बड़ा भाई जो है ना, वो बहुत खुश होगा, क्योंकि एक क्या कहते हैं, एक ज़माना था जब मैं बिल्कुल कच्चा नींबू था क्रिकेट में। मैं बहुत वाहियात क्रिकेट खेलता था। ऐसा नहीं कि अभी बहुत अच्छा खेल लेता हूँ, बट उसके बाद मेरे भाई ने मुझे 10वीं की परीक्षा के बाद दूसरे ही दिन सुबह सुबह 5 बजे उठा के तैयार करके वो मुझे शिवाजी पार्क ले गया था। आसरेकर सर के नेट्स में मुझे एनरोल किया था, कि हमारी जॉइंट फैमिली थी और मेरे 3 कज़िन्स, बड़े भाई, वो हमेशा टीम में रहते थे और वो लोग मतलब यू नो कांगा लीग वगैरह वगैरह खेल चुके हैं, और मैं कभी नहीं था। मतलब मैं पहले 15 में भी नहीं होता था। तो बड़े भाई को बड़ी शर्म आती थी कि ये यार ऐसा कैसा नमूना निकला हमारे घर में। तो वो ले गया, फिर मेरी वहाँ से थोड़ी प्रैक्टिस, ट्रेनिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तीनों शुरू हो गया मामला वहाँ से। सो टुडे आई थिंक ही विल बी वेरी हैप्पी। अगर हम बैठ जाएंगे ना, अब ये भले से हम लोग हैं ना, मतलब क्रिकेट ग्राउंड में हम लोग नहीं हैं, वानखेड़े स्टेडियम में नहीं है, लेकिन हम लोग एक टर्फ में हैं यहाँ पर। और ये जो ग्रीनरी है ना, कहते हैं ना, इसमें जो खिलाड़ी होता है अपने खून पसीने से ये हरी होती है एक तरह से। तो कितनी शिद्दत से आप जब ये किरदार जब अदा कर रहे थे, तो कितना आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी इस जीने के लिए, इस किरदार? अच्छा लगता है, मतलब आई वांट टू थैंक गॉड कि मुझे वैसे स्पोर्ट्स में आप अगर पूछो तो क्रिकेट तो सबसे ज़्यादा पसंद है, बट सिमिलरली बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, फुटबॉल थोड़ा थोड़ा, हॉकी थोड़ा थोड़ा, बट मुझे ग्राउंड का फील ही अच्छा लगता है, क्योंकि बचपन से
ऐसे ही बाहर निकल के सारे भाई दोस्त यार सुबह उठते थे, ग्राउंड पे जाते थे, खेलते थे, फिर चाहे कुछ भी हो, कितना भी कैसा भी आता हो, बट वो जो फील है ना ग्राउंड का, जो बंदा मिट्टी में खेला है, मिट्टी में पला बड़ा है ना, उसे वो फील बहुत अच्छा लगता है। ये कब मिलेगा मौका, अदरवाइज़ मैं अगर शिवाजी पार्क चला जाऊँ अभी और मैं ऐसे वहाँ पे सो जाऊँ तो अरे बोलेंगे अरे सर आएंगे 4 लोग वैसे ही आ जाएंगे। बट शूटिंग के वक्त मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं बैठ जाता हूँ, मैं सो जाता हूँ, लेट जाता हूँ। आई फाइंड इट लाइक माई प्लेस, मेरी जगह है, तो मुझे कुछ अलग नहीं लगता उसमें। एंड आई थिंक दैट इज़ वॉट प्रॉबली ऑल्सो मेक्स इट रियल। क्योंकि उसी में पला बड़ा हूँ, उसी में वैसे ही बड़ा हुआ हूँ, तो मेरे लिए इट्स अ वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल थिंग, जो लोगों को शायद ऐसा लगता है कि कैसे किया होगा, बट यही करते करते ही बड़े हुए, तो वो कैसे भूलेंगे आप। प्रवीण के साथ जब आप बातें कर रहे थे तो क्या बातें हो रही थी, क्या क्या चीज़ें सीखने को मतलब लाइक ऐसे मिल रहा था कि मतलब आप किरदार को अदा करने के लिए आपको कितना फ़ायदे? जब मैं पहली बार उनसे मिला तो मैं तो ऑफकोर्स उनको स्टडी करने के हिसाब से उस वक्त मिला था कि मैं जानूं कि ये इंसान कैसा है, क्या है, मतलब उसका रोल अगर मुझे पोर्ट्रे करना है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हिम। तो पहले ही इसमें ऐसा ना मुझे इट्स वेरी स्ट्रेंज, बट मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी और इंसान से मिल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि यार मेरा भाई है, मेरा हम उम्र मेरा भाई है, एंड बहुत साल से हम लोग मिले नहीं थे, एंड वी आर मीटिंग। ऐसा किसी स्ट्रेंजर से मिल रहा हूँ ऐसा लगा ही नहीं। ही हैज़ दैट काइंड ऑफ अ वाइब, हैज़ अ वेरी वार्म वाइब अबाउट हिम, वेरी पॉजिटिव, अच्छी वाइब है उनकी। तो उनसे फिर बातें जब शुरू हुई तब मैंने जाना कि आप क्रिकेट की उनके साथ बात करो, वो आपके साथ घंटों बात करेंगे, बट ही हैज़ गिवन होप मोर देन एनीथिंग टू मिलियंस ऑफ पीपल। जो भी फिल्म देख रहे हैं, मेरे उम्र के सारे दोस्त हैं बचपन के, उनके जब मैसेजेस आते हैं तो ऐसा रहता है कि हाँ यार, मतलब हम भी ऐसा सोचते हैं कि कंपनी में मैनेजमेंट चेंज हो रही है, नेक्स्ट जनरेशन के लोग आ रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम थोड़े इररेलेवेंट हो गए, हम थोड़े आउटडेटेड हो गए, तो हम अपने आप को कैसे रखें, फिर ऐसा डाउट आने लगता है। बट ये फ़िल्म देखने के बाद एक उम्मीद आई है कि नहीं यार, मेरे पास एक्सपीरियंस है जो बाकी किसी के पास नहीं है। मैं अगर वो करेक्ट तरीके से यूज़ करूँगा तो मैं क्या नहीं हासिल कर सकता। अब आज श्रेयस बताएंगे कि लेग स्पिन के लिए क्या ट्रिक है। तो प्रवीण की बेसिकली ये स्टाइल है, वो इन 2 उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। लेग स्पिन में ज़्यादातर ऐसे होता है, इन 2 उंगलियों का इस्तेमाल होता है। थंब है, थंब से आप टर्न करते हो बॉल, रिस्ट का बहुत इस्तेमाल होता है, और ऑफ कोर्स ये फिंगर भी आप टर्न करते हो। सो बट ये 2 फिंगर्स है जिससे आप ज़्यादा उस बॉल को घुमाते हो। प्लस अगर जो मैंने सीखा कि पीछे से अगर आप डालते हो तो वो गूगली चला जाता है, और पीछे से स्लो बॉल भी हो सकता है, पेस हो सकता है, फिर एक स्ट्रेट डालना है, एक फ्लाइट करके डालना है। तो कई सारी चीज़ें इनफैक्ट प्रवीण ने उस वक्त मुझे सिखाई थी। ये पहली बार जब किया ना तो ये उंगली छिल जाती है, सीज़न बॉल कर के ना ये छिल जाती है, ये पेन करने शुरू करती है, फिर आपको थोड़ा उसको प्रैक्टिस कर के रेस्ट दे के करना पड़ता है। तो इट वाज लॉट ऑफ फन। सी इकबाल का जब था इट वाज पेस बॉलिंग, तो बॉल पकड़ना है, आपको पेस डालना है, ओके। बट स्पिन में देयर वाज अ लॉट मोर मेहनत जो करनी पड़ी थी। इकबाल कौन प्रवीण तांबे? अब ये सवाल श्रेयस तलपड़े, अगला कौन? अभी सुबह हमारे जो क्रिएटिव डायरेक्टर है वो मजाक कर रहा था कि क्या कहाँ आ गया तलपड़े, या ऐसे क्या कर रहा है तलपड़े। तो मैंने कहा शायद 20 साल बाद वगैरह ऐसा कुछ अगर मैं वापस करूँगा ना तब होगा कि क्या कर रहा है तलपड़े। आई गेस कौन प्रवीण तांबे especially has opened a lot of new doors for me again, touch wood. कई लोगों ने ये कहा कि ये श्रेयस के लिए श्रेयस 2.0 है, इट्स अ सेकेंड इनिंग्स, एंड आई एग्री। इट इज़ अबाउट रीडिफाइनिंग माई सेल्फ वन मोर टाइम। जब शुरुआत की थी तो एज अ सीरियस एक्टर की थी, फिर बीच में बहुत सारी कॉमेडीज़ की, तो मैं एज अ कॉमिक एक्टर ज़्यादा पहचाना जा रहा था, तो ऐसा कुछ वापस होना थोड़ा ज़रूरी था। And again people have liked my work, they are appreciating my work, so for me also it's an important phase in my life. श्रेयस, अभी पुष्पा में आपने जो आवाज़ दी है मतलब वो गज़ब का मतलब रहा है। तो अब जो है ना
कौन प्रवीण तांबे? अब लोग इतना जान गए कि पूछने का नहीं कौन प्रवीण तांबे है, मतलब उसको थोड़ा पुष्पा वाले अगर टोन में ना झुकेगा नहीं साला, मतलब वो थोड़ा सा अगर हो जाए और इस पे एंड कर दे। अच्छा, मैंने और प्रवीण ने एक वैसे रील हमने बनाई थी, तो मुझे लगा नहीं था, लेकिन प्रवीण ने बड़ा सिंसियरली किया था, तो वो फ्लावर और फायर का किया था, लेकिन क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, झुकेगा नहीं साला वगैरह करते हैं। मैं प्रवीण तांबे, मैं झुकेगा नहीं साला। थैंक यू सो मच बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। आपने बहुत हमारे साथ बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें जानी, स्पिन के बारे में जाना, क्या क्या बातें हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।